नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। चिराग पासवान पर जीतन राम मांझी का गुस्सा फूट पड़ा है। जीतन राम मांझी खूब गुस्से में है। विधानसभा का चुनाव होना है, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार भी तैयार है। हमारे साथ हमारे सहयोगी वसीम खान है। वसीम, आज जीतन राम मांझी आग बबूले हो गए चिराग पासवान पे। देखिए 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव बहुत नज़दीक है प्रेम, और आप जानते हैं कि सियासत लगातार गर्माती जा रही है, उलटफेर देखे जा रहे हैं, पार्टियों में नया चेहरा आगे किया जा रहा है। मगर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी क्या कह रहे थे? आप तो एयरपोर्ट पर थे। इसका संकेत क्या है? देखिए, संकेत स्पष्ट है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है उन्हें। हाँ। उन्हें जिम्मेदारी मिली है और लोग उनके तरफ टुकटुकी लगाए देख रहे हैं। जिम्मेदारी गरीब गुरबों को आगे बढ़ाने का। देखिए, जीतन राम मांझी भी जानते हैं कि 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव बहुत खास है, बहुत अहम है। और ऐसे में जीतन राम मांझी ने क्या कहा? जीतन राम मांझी ने कहा कि 72 सालों से कौन राज कर रहा है। चीखते हुए कह रहे थे, कहते नजर आ रहे थे, केवल 4 जाति ही राज करेगी। देखिए, 4 ही जाति के लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बड़ी बात कही है जीतन राम मांझी ने। और निशाना किस ओर था? चिराग पासवान। निशाना पे चिराग पासवान थे। देखिए, एनडीए में यूँ कह सकते हैं कि जिस तरीके से एनडीए खेमे के अंदर सियासत गर्म है, राजनीतिक पारा हाई है, बिहार की राजनीतिक गलियारों का तापमान भी कुछ कम नहीं है। नहीं, जिस तरीके से जीतन राम मांझी का कहना है कि भुइयां मुसर के लोग कहाँ लोग आईएएस आईपीएस बन गए, वो लोग को भी तो आगे बढ़ाइए। यानी नीतीश कुमार के साथ खड़े हो गए और चिराग पासवान को धो दिए। बिल्कुल। देखिए, अभी आरक्षण का जो मुद्दा है वो बहुत अहम है, और तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं वो लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए, 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। बिहार सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पक्ष को मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में, कोर्ट के अंदर नहीं रख पा रही है। यही कारण है कि देखिए, आरक्षण को लेकर के सियासत गर्म है। तेजस्वी यादव ने भी लगातार सवाल खड़े किए हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही नहीं चाहते हैं कि आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। देखिए, ये तमाम सवाल हैं और जीतन राम मांझी भली भांति जानते हैं कि इन सवालों को लेकर अगर वो चुप बैठे तो कहीं ना कहीं 2025 में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और यही कारण है कि जीतन राम मांझी जो हैं वो कहते नज़र आ रहे हैं कि 72 सालों से 4 जातियां ही राज कर रही हैं। बड़े ओहदे पर किसी भी दलित को नहीं अब तक जगह मिली। कई बातें उन्होंने एयरपोर्ट पर कही हैं और निशाने पर चिराग पासवान को रखा। देखिए, सियासत जीतन राम मांझी के बयान के बाद तो गर्म है ही, मगर अगर देखिएगा तो बिहार का भी सियासी पारा कुछ कम नहीं है, लगातार बढ़ता जा रहा है। विधानसभा का चुनाव भी है, एनडीए के 2 सहयोगी दल भी है। पर एनडीए के अंदर बात करें या फिर इंडिया गठबंधन की बात करें, दोनों गठबंधनों में नए चेहरों को आगे किया जा रहा है, नए चेहरों को जिम्मेवारी दी जा रही है। जीतन राम मांझी भी केंद्रीय मंत्री बने हैं इस बार, चिराग पासवान भी केंद्रीय मंत्री बने हैं। दोनों में अब ठन गई है आरक्षण के मुद्दे पर। देखिए, जेडीयू की बात करें तो जेडीयू से भी नए चेहरे को आगे बढ़ाया गया, पर कांग्रेस में पप्पू यादव और कन्हैया कुमार बाजी मारेंगे क्योंकि रेस में तो हैं। देखिए, आप भी जानते हैं, कांग्रेस बीट आप कवर करते हैं और आप जानते हैं कि कांग्रेस के तमाम बिहार के जो नेता हैं उन्होंने चुप्पी साध ली है। अखिलेश सिंह पर बड़ी जिम्मेदारी लोकसभा चुनाव को मद्देनज़र दिया गया था। कांग्रेस का परफॉर्मेंस और तमाम चीज़ें आप जानते हैं किस तरीके से इंडिया गठबंधन और महागठबंधन यूँ कहें बिहार में चुनाव लड़ा। अब देखिए, जेडीयू ने जहां संजय झा को आगे किया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संजय झा को आगे किया, वहीं सम्राट चौधरी का पत्ता कटा और दिलीप जायसवाल आगे आए। अब वहीं बात कर लेते हैं कांग्रेस का। क्या बैकडोर से भी तो लालू यादव तेजस्वी के हाथ में कमान दे दिए। बिल्कुल, तेजस्वी यादव के हाथों में देखिए नेता प्रतिपक्ष हैं, तेजस्वी यादव एक बड़ी भूमिका में हैं और लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव को आगे किया है। हाँ। अभी कमान उनके हाथों में नहीं, वो तो ऑफिशियली नहीं है। देखिए, सब देखेंगे, मगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर लालू प्रसाद यादव ही हैं और इससे पहले भी तेजस्वी यादव ही सब देखते थे।
और आगे भी देख रहे हैं। देखिए, अगर 2024 लोकसभा चुनाव का अगर हम तस्वीरों को खंगाले और तेजस्वी यादव की यात्रा देखें तो किस तरीके से तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर घुमा हर कोई जानता है। लालू प्रसाद यादव सारण और पाटलिपुत्रा की 2 सीटों पर ही चुनावी प्रचार करने गए थे और अन्य सीटों पर जिम्मेवारी जो है वो तेजस्वी यादव की थी। खैर, वो बात कुछ और है। और बिहार विधानसभा का चुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक दल के जो नेता हैं, जो मुखिया हैं, वो अब नए चेहरे को आगे कर रहे हैं। आपने कांग्रेस का जिक्र किया, क्या अखिलेश सिंह को भी रिप्लेस किया जाएगा, हटाया जाएगा और कोई नया चेहरा आएगा? देखिए, इस पर अभी कांग्रेस के कोई नेता नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि बोलना भी मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी होगी। अखिलेश सिंह जिस तरीके से बिहार में कांग्रेस को आगे बढ़ा रहे हैं, तो नाम 2 ही हैं। नाम 2 हैं। बैकडोर से क्या पप्पू यादव आएंगे? क्या कन्हैया कुमार का भी नाम है? हाँ। कन्हैया कुमार को आगे किया जाएगा? देखिए, पप्पू यादव तो मुखर तरीके से बोलते रहे हैं, मगर पप्पू यादव कहते हैं कि कांग्रेस अगर एकला चलो में बिहार में चलेगी तो ज़्यादा फायदा होगा। देखिए, इस पर मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस राहुल गांधी या सोनिया गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे इतना बड़ा निर्णय लेंगे कि महागठबंधन से हटकर बिहार विधानसभा का चुनाव जो 25 में होने वाला है तो वो नहीं, एकला चुनाव हट लड़े। कर के तो नहीं, पर जब सांसद बने पप्पू यादव, इन दिनों कांग्रेस का झंडा लगा हुआ गाड़ी से भी घूम रहे हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से भी मुलाकात की बिल्कुल। है, पप्पू पप्पू यादव स्पष्ट रूप से कहते भी नजर आते हैं कि उनकी विचारधाराएं जो हैं वो कांग्रेस से मिलती जुलती है, राहुल गांधी से मिलती जुलती है। और पप्पू यादव बेशक कांग्रेस के जो आला कमान की तरफ से जो फैसला आएगा उसे मानेंगे, यह भी कहते नजर आते हैं। बिहार विधानसभा का 25 का चुनाव हो या फिर उपचुनाव जो होने वाले हैं उसको लेकर 4 सीटों पर, उसको लेकर भी पप्पू यादव ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि देखिए, जो फैसला आलाकमान का होगा वह वो मानेंगे और उसी पर वो काम करेंगे। मगर यह कहना कि अखिलेश सिंह की जगह पर पप्पू यादव या कन्हैया कुमार को लाया जाएगा, मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी होगी। जल्दबाजी तो होगी, पर कांग्रेस को लेकर कहा भी जाता है कि वो बैसाखी पर चल रहे हैं। लालू यादव का बैसाखी है। कांग्रेस बिहार में अपने दम पे कुछ नहीं कर रही है। जो आरजेडी के लोग हाथ उठा कर दे देंगे उतना सीट पर चुनाव लड़ लेंगे। देखिए, ये तो राजनीतिक बातें हैं और जो बयान है उसको लेकर के अगर आप सवाल उठाते हैं, देखिए, तमाम राजनीतिक दल, जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे कांग्रेस हो, राजद हो या लेफ्ट की पार्टियां हों, सभी का अपना अपना एजेंडा और अपने अपने विचारधाराएं हैं और उसको लेकर वो ही आगे बढ़ते हैं। और देखिए, इतना तो स्पष्ट है, आप भी कांग्रेस देखते हैं, जो भी फैसला होता है वो दिल्ली से होता है। फैसला राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे करते हैं, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, वही फैसला लेते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह हैं वो गांव-गांव घूमे हैं। देखिए, अखिलेश सिंह ने बेशक पहले से जो तस्वीरें हैं कांग्रेस की बिहार में उसे बदलने की कोशिश की है, और ऐसा नहीं है, अगर मर्ज जो है वो बहुत गंभीर है, बीमारी बहुत जटिल है, तो उसे ख़त्म होने में टाइम लगता है। तो मुझे लगता है कि ये कह देना कि राजद की बैसाखी पर और लेफ्ट की बैसाखी पर ये कहना बिल्कुल सही नहीं। कांग्रेस के नेता ही कहते हैं इस बात को। देखिए, अगर कांग्रेस के नेता कहते हैं इस बातों को कि राजद के बैसाखी पर, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बनती है। शायद इसको लेकर के अगर कोई कांग्रेस का कोई नेता अगर इस तरह का बयान देता है तो खैर उस पर तो पार्टी अपना विचार, अपनी बातों को रखेगी, क्या करेगी नहीं करेगी, मगर इतना स्पष्ट है कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। और मुझे जहां तक लगता है कि एक राष्ट्रीय पार्टी को बैसाखी पर किसी क्षेत्रीय पार्टी के बैसाखी पर चल रहा है, ये कहना ये बिल्कुल मुझे सही नहीं लगता है। चलिए, आपको सही नहीं लगता है, दिलीप जायसवाल को आगे किया गया है बीजेपी में। देखिए, कुशवाहा के नेता के रूप में सम्राट चौधरी आगे बढ़ रहे थे। देखिए, सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम हैं, कई बड़े विभाग उनके जिम्मे हैं, और ऐसे में देखिए, सम्राट चौधरी जहां एक तरफ नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं, एनडीए की सरकार चल रही है, और दूसरे तरफ पार्टी की एक बड़ी जिम्मेदारी, तो देखिए, लोग अपने अपने अनुसार अपने अपने तरीके से आकलन कर रहे हैं। मगर जो बातें छन कर आ रही है कि देखिए, 25 बिहार विधानसभा का चुनाव नज़दीक है, ऐसे में दिलीप जायसवाल
वह भी बिहार सरकार में हम्म। मंत्री हैं। दिलीप जायसवाल को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, चेहरे बदले हैं नहीं, और पहले जिम्मेदारी भी जायसवाल और सम्राट चौधरी के बाद भी जायसवाल। हम्म, क्या बीजेपी को बिहार में जायसवाल पे ही भरोसा है? क्योंकि 1 साल के अंदर सम्राट चौधरी को टर्मिनेट कर दिया गया। देखिए टर्मिनेट किया गया है, मगर इसके पीछे का कारण आप समझिए। देखिए दिलीप जायसवाल बिहार की यात्रा करेंगे, चेहरे नए हैं और तमाम जातीय समीकरणों को समेटा जा रहा है और समेट कर कहीं ना कहीं 25 के चुनाव में चुनावी मैदान में उतरना है। इस चीज़ों को भी समझिए। सम्राट चौधरी और संजय जायसवाल, इससे पहले आपने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष के पद पर थे और अब दिलीप जायसवाल आए हैं। तो देखिए दिलीप जायसवाल को आगे किया गया है और जो जातीय समीकरण है उसे पूरी तरीके से अपने पक्ष में बीजेपी बिहार में लाने की कोशिश कर रही है। यही कारण देखिए हरी सहनी, राजभूषण निषाद को केंद्र में मंत्री बनाया गया। यानी हर एक जाति को अपने साथ लाने की कोशिश कवायद जो है वो बीजेपी कर रही है। और वहीं अगर देखते हैं आप जेडीयू में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद ही खास कहे जाने वाले संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। देखिए मनीष वर्मा को भी पार्टी में शामिल करा। तो देखिए तमाम जातीय समीकरणों को अपने पक्ष में लाने के लिए तमाम राजनीतिक दल अब जुट चुकी हैं। कारण क्या है आप भी जानते हैं, चुनाव है, सियासत गर्म है। जीतनराम मांझी के बयान को देखिए, चिराग पासवान के बयान को देखिए उन तमाम बयानों को अगर आप देखेंगे तो आप स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे कि ये तमाम जो गोलबंदियां हैं जातीय समीकरणों को लेकर पार्टी में जो चल रही है, जो नए चेहरे उभर कर सामने लाए जा रहे हैं और बयान जिस तरीके से दिए जा रहे हैं चुनाव के मद्देनज़र कि किस तरीके से ये जो बड़ा टास्क है बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 का बहुत खास है और इस पर सभी की निगाहें बनी हैं। देखिए 15 अगस्त के बाद तेजस्वी यादव भी यात्रा पर होंगे, तो ऐसे में देखना होगा कि अब महागठबंधन के अंदर भी क्या नए चेहरे को आगे लाया जाता है। देखिए चर्चाएं तो बीच में यह भी हुई थी कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को हटाकर किसी अल्पसंख्यक को उस चेयर पर बैठाया जाएगा। देखिए अब इन तमाम चर्चाओं के बीच तो यह भी देखना होगा कि क्या सच में ऐसा होता है या फिर महागठबंधन के अंदर आपने जैसा ही कहा कि पप्पू यादव कन्हैया कुमार को क्या बैकडोर से लाया जाएगा, एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, यह भी देखना आम होगा। तो अभी तस्वीरें कुछ साफ नहीं है, अभी धुंधला सा है। थोड़ा वक्त का इंतज़ार कीजिए, जो धुंधली तस्वीरें हैं वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और झलकने लगेगा कि कौन कितना आगे और किसका मास्टर प्लान कितना कारगर साबित होता है बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में। चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी वसीम खान थे, तमाम जानकारी दे रहे हैं। देखिए कई नामों का चर्चाएं भी हो रही है, पर जीतन राम मांझी और चिराग पासवान आमने सामने हो गए थे। 2025 में विधानसभा का चुनाव भी होना, उसको लेकर भी तमाम जो दल के लोग हैं वो तैयारी में जुट गए। क्या कुछ जानकारी दे रहे थे वसीम खान, हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।